आप कब तशरीफ लाए? जनाबे फरमारवा को भूख नहीं लगी? इतनी शदीद के बस भूख से मरने की देर है। लेकिन आपको कैसे मालूम हुआ? आज रात मिस्र को दरपेश 7 साल कहत की शुरुआत है और उसकी अलामत जनाबे फरमारवा को यूं अचानक बेवक्त भूख लगना है। आपको कैसे मालूम हुआ? आप तो मेम्फिस के दौरे पर गए हुए थे। आपने इतना तवील रास्ता इतनी जल्दी कैसे तय कर लिया? ये सब बाद में अर्ज करूंगा। जनाबे फरमारवा ग़िज़ा तनावल नहीं फरमाएंगे? गोया कोई चीज आपसे पोशीदा नहीं है। आपने तो हर चीज का पहले ही एहतमाम कर लिया। मिस्र में 7 साल कहत की आज से शुरुआत हो गई है और कल से मर्द में मिस्र को किफायत शुआरी से काम लेना होगा। मैं इसीलिए खिदमत में हाजिर हुआ हूँ ताकि ये खबर आपको दे सकूं। आप जो भी मुनासिब समझिए वो कीजिए। हम खुदावंद मताल से मुल्तमिस हैं कि वो हमारी मदद फरमाए ताकि हम कहत जैसे संगीन बहरान पर बखूबी काबू पा सकें। अजीब बात है, मुझे भी भूख महसूस हो रही है। ताज्जुब है जनाबी युज़ारशीर, मुझे भी शदीद भूख लग रही है। जिस तरह हम सबको भूख महसूस हो रही है, क्या तमाम अहले मिस्र को भी? कहाँ शुरू हो गया ये बात, लोगों को कैसे मालूम होगी? सब लोगों को खुद ही मालूम हो जाएगा। जमीन के बंजर हो जाने और बारान रहमत के न बरसने और काश्तकारी की ममानत के ऐलान से बिलाखिर सब समझ ही जाएंगे। जो भी गंदुम की तहवील के लिए आए उनसे कहिएगा कि फ़कत सालाना ज़रूरत की गंदुम अपने पास रखें। ज़ख्म पाशी के लिए अब गंदुम की ज़रूरत नहीं। तमाम शहरों में ऐलान करवा दिया जाए कि चूँकि अब 7 साल तक बारिश नहीं बरसेगी, लिहाजा मज़ीद काश्तकारी ना करें और ना ही तख्म पाशी की ज़रूरत है। मामूरीन से कहिए कि हर शहर के सरवतमंद और ज़रूरतमंद अफराद की मुकम्मल और दकीक फहरिस्त तैयार करें, क्योंकि ये दोनों तबके मसावी मुस्तहिक नहीं। लिहाजा हमें मालूम होना चाहिए कि कहत के ज़माने में किसको कितनी मिकदार में मुफ्त गंदुम फराहम की जाए और किसे कीमत के एवज गंदुम दी जाए, यानी किसे हमें बख्शना है और किसे हमें फरोख्त करना है। रुक जाएं, रुक जाओ, मैं कहता हूं रुक जाओ, रुक जाओ। क्या बात है? लोगों में दहशत क्यों फैला रहे हैं? आप में और माबद के उन बेलगाम कारिंदों में क्या फर्क रह गया? हम आवाम के खादिम हैं, ना कि उनकी जिंदगियों के मालिक व मुख्तार। लोगों में खौफ और हिरास मत फैलाएं। इतना उजलत की कोई जरूरत नहीं, जरा आराम से। हमें माफ कर दीजिएगा, हरकत करो। गोदामों की जानिब जा रहा है। दरूद पर युज़ारशीर, खुदाबंद आपको अपनी हिफाजत में खड़े रखे। हो। अगला शख्स दरूद पर अजीज़ मिस्र, पर भी दरूद दरूद पर अजीज़ मिस्र, अजीज़ मिस्र जिंदाबाद, अजीज़ मिस्र जिंदाबाद। सिपासगुजार हूँ, अपना काम जारी रखिए। 60 पैमाने। अगला शख्स। किस गोदाम से इस्तेफादे का पहले आगाज किया है? पहले साल के गोदाम से, जो 7 साल पहले जखीरा किया गया था। आफरीन। पहले साल के गोदाम अगर ज्यादा देर बंद रहें तो खराब हो जाएंगे। ये बताइए, क्या काश्तकारों को भी गंदुम दे रहे हैं? नहीं आली जनाब, काश्तकारों के पास 1 साल की गंदुम पहले से जखीरा है। सिर्फ सनतकारों और शहरियों को गंदुम दी जा रही है। 50 पैमाने। सिपासगुजार हूँ, युज़ारशीर हकीम पाइंदाबाद। नाम और दीगर कवायद।
डीजी होती, वालिद का नाम निमरूद, सकना शहर तिब्स, 4 बच्चे और 1 हमसर। दीजी होती, ताल्लुक मुतवसत तबका। तुम्हारा इस माह का हिस्सा 60 पैमाने गंदुम है, 1 सिक्के वाला। तुम्हें कीमत खरीद पर गंदुम फरोख्त की जा रही है, 60 सिक्के अदा कर दो। जनाब जुज़ार सीफ, ये हर महीने गंदुम देने के बजाय बेहतर ना होगा कि हम साल भर की गंदुम एक साथ दे दें? साल भर का अनाज बहुत ज़्यादा हो जाएगा और चोरों और मुनाफाखोरों की तवज्जो का बायस बन जाएगा। बानो, बानो, आप जुज़ार सिफ को देख तो सकती नहीं, फिर इतनी उजलत और इसरार क्यों है? मेरा नहीं ख्याल की वजाहत करने पर भी तुम समझ पाओगी। मैं जानती हूँ कि आप जुज़ार सिफ से बेइंतहा मोहब्बत करती हैं, लेकिन बानो, जुज़ार सिफ को देखने के लिए आंखें और खूबसूरत चेहरा चाहिए, जबकि आप तो रात दिन की गिरियाजारी से अपनी बिनाई और खूबसूरती दोनों खो चुकी हैं। तो क्या जो नाबीना हो जाता है वो अपनी गुमशुदा चीज को तलाश नहीं करता, या जो भी बूढ़ा और बदसूरत हो जाता है उसे अपनी जान अजीज नहीं होती? मुझे भी मेरा गुमशुदा निहायत अजीज है, और मेरी बिनाई की कमजोरी भी मेरी चाहत की राह में हाइल नहीं हो सकती। क्या वो जनाब जुज़ार सिफ, किसी की तलाश है आपको? एक लम्हे को मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने अपने ख्वाब में आने वाली बूढ़ी औरत को देखा है, लेकिन लगता है ये मेरा वहम था। हरकत करें। एक पल को आंख लग गई थी। मैंने फिर उसे जरूरतमंद ज़ईफ़ा को ख्वाब में देखा। क्या वो बिल्कुल भी मानूस नहीं लगती? क्यों नहीं, ऐसा महसूस होता है जैसे मैंने उसे कहीं देखा है, लेकिन जितना भी गौर करता हूँ पता नहीं चलता कि उसे कब और कहाँ देखा है। मालूम नहीं उसका चेहरा वाज़े क्यों नहीं दिखाई देता। तमाम ज़रूरतमंद और खस्ता हाल ख़वातीन के नाम महकमा आदात शुमार के हवाले कर दें, शायद उनमें से कोई नाम मानूस हो या उसके बारे में कुछ पता चल जाए। अगर मसलहत खुदाबंदी होती कि उसे पहचानूं तो यकीनन उसका चेहरा वाज़े नज़र आ जाता। यूँ नाआशना रहना यकीनन हिकमत से खाली नहीं। गालिबन आखमाहू और काहिनान शिकवा और शिकायत की गर्ज से आखनातून के पास जाना चाहते हैं, जबकि जनाब फरमा रवा तन्हा उनका सामना नहीं करना चाहते। सो मेरी मौजूदगी वहाँ ज़रूरी है।
क्या आपकी मौजूदगी वाकई बहुत ज़रूरी है? हाँ, मेरा ख्याल है बुत परस्ती से जंग एक नए मरहले में दाखिल हो रही है। यकीनन माबद के गंदम के ज़खायर अब तक ख़त्म हो गए होंगे। फरमा रवाए मुख्तदर मिस्र जनाब आमून होतब। ओ, कहिए जनाब आखमहू, हमें कैसे याद किया? अगर मजबूर ना किया जाता तो आपके कीमती वक्त में मुखिल ना होता। सुन रहा हूं। किसने आपको मजबूर कर दिया है? मैं आपकी खिदमत में जनाब यूजारसिफ की शिकायत लेकर हाजिर हुआ हूँ। क्या उन्हें यह हक पहुंचता है कि वो काहिनान माबद को गंदुम, दरहम और दिनार के इवज फरोख्त किया करें? क्यों हक नहीं पहुंचता? गंदुम अवाम का सरमाया और उनकी बरसों की मेहनत का समर है। तो फिर माबद आमून को ये गंदुम बिला मुआवजा क्यों दी जाए? गंदुम बला शुबा अवाम की है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन आमून भी अवाम से ताल्लुक रखता है और काहिनान माबद लोगों के ईमान के मुहाफिज हैं। अगर माबद आमून की नेक दुआएं आपके शामिल हाल न होती तो क्या आप लोग वसी पैमाने पर गंदम की जखीरा साजी में कामयाब हो सकते थे? लेकिन हमें आपसे इत्तेफाक नहीं। जहाँ तक हमें पता चला है, आप लोगों ने तो अपनी भरपूर कोशिश की थी कि लोगों को जनाब यूजारसिफ के साथ अदम ताउन पर उकसाएं और उन्हें गंदम को हुकूमत तहवील में देने से बाज रखें। ये तमाम बातें बेबुनियाद हैं जो फैलाई गई हैं। वक्त आने पर हम आपको ये साबित भी कर देंगे। लेकिन मेरा बुनियादी सवाल ये है कि अब जबकि आप अवाम के खादिम काहिनों को रकम के एवज गंदम बेचना ही चाहते हैं, तो 3 गुना ज्यादा कीमत पर क्यों? इसलिए कि आप साहिब इस्तिताअत हैं और दौलत और सरबत रखते हैं। क्या ये बेहतर नहीं होगा कि खुदाए आमून की सेमुजर से भरी हुई तिजोरियों के मुंह थोड़े से खोल दिए जाएं? क्या खुदाओं के इन खजानों को कड़े वक्त में भी काम नहीं आना चाहिए? माफ कीजिएगा, ऐसा मालूम होता है जैसे माबद आमून के खजानों को खाली करने के लिए बिसात बिछाई गई है। क्या आपको गंदम खरीदने पर किसी ने मजबूर किया है? नहीं, किसी ने मजबूर नहीं किया। उसी वजह से हम गंदम को महंगे दामों खरीदने पर राजी नहीं है। हालांकि हम उससे कहीं कम कीमत पर गंदम और उससे खरीद सकते हैं। मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ जनाब आखमाहू। आप जहाँ से और जिस कीमत पर चाहें गंदम खरीद सकते हैं और चाहें तो किसी हमसाए ममालिक से भी रुजू कर सकते हैं आप। उम्मीद है कि हमारे इस इक़दाम को हुकूमती मफाद के खिलाफ शुमार नहीं किया जाएगा। आली जनाब, इनका ये इक़दाम हुकूमती मफाद के खिलाफ होगा और इस तरह गंदम की दरामद से तो आमून की शिकस्त का मंसूबा नाकाम हो जाएगा। परेशान मत हों, मैं अपने खुदा की जानिब से कुछ ऐसी बातें जानता हूँ जो ये काहिनान नहीं जानते। ये लोग जल्द ही हमसे गंदम खरीदने पर मजबूर हो जाएंगे। चूंकि मुझे यूजारसिफ और उनकी दूरंदेशी और हिकमत पर मुकम्मल भरोसा है, लिहाजा मैं माबद के इक़दामात की मुखालिफत नहीं करूँगा। उम्मीद करती हूँ कि जनाब यूजारसिफ की पेशनगोइयाँ दुरुस्त साबित हों। आपके इत्मीनान के लिए अर्ज़ करता चलूँ कि बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है कि तमाम हमसाए ममालिक भी काहत से दो चार हैं। तो आखमाहू और काहिनान किसी भी सरजमीन से गंदम हासिल करने में कामयाब नहीं हो पाएंगे। क्या आपको यकीन है? ये तो बहुत अच्छी बात है, मुझे इसकी खबर न थी। काहिनों की शिकस्त के लिए तो ये बात अच्छी है, लेकिन उन ममालिक के लोगों के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। उन्होंने इस सिलसिले में कोई तदारुक नहीं किया है, लिहाजा उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना होगा। किनान के लोग कहत में क्या करेंगे? खुदावंद उन पर रहम करे। नाकाबिले बर्दाश्त इखराजात के बाइस अपने गुलामों को आज़ाद कर चुके हैं। ये गुलाम अब ज़रूरतमंदों की फहरिस्त में शुमार होंगे, लिहाजा इन्हें बिला मुआवजा गंदम दी जानी चाहिए। बिला मुआवजा गंदम क्यों दी जाए? इनसे कोई काम क्यों ना ले लिया जाए?
आप लोगों को गंदम की तकसीम और गोदामों की निगहदाश्त और निगरानी के लिए यकीनन कई लोग दरकार होंगे, लिहाजा उन्हें काम के एवज गंदम देना ज़्यादा बेहतर होगा। आफरीन आसनाद, नहायत ही मुनासिब तजवीज़ है। मुझे जनाब आखनातून और बानू नफरती का शुक्रगुजार होना चाहिए कि जिन्होंने मेरे लिए आप जैसी शरीक हयात का इंतखाब किया। इस तरह से अफरादी कुव्वत की दरपेश कमी को इन गुलामों के जरिए बआसानी दूर किया जा सकता है। दुरूद बर युजार सीफ दाना व हकीम। दुरूद खुदावंद हो आप पर भी। अली जनाब, मैं शहर के शर्की दरवाजे का पहरेदार हूँ। कुछ लोग हमारे पड़ोसी ममालिक से जो खुद को खावरी बता रहे हैं गंदम खरीदने के लिए आए हैं, उनके लिए क्या हुक्म है? पहले पूरी तरह से इत्मीनान कर लें कि क्या वाकई वो कहतज़दा हैं। कहतज़दा ममालिक के अलावा किसी को गंदम न दी जाए। और कहतज़दा ममालिक के नामों की फहरिस्त मैं आपको अभी दिए देता हूँ। मुनाफाखोरों से बचने के लिए हर एक को सिर्फ 1 माह की गंदम दी जाए, यानी 10 पैमाने से ज़्यादा गंदम किसी को न दी जाए, और यह कीमत भी फरावानी के ज़माने के हिसाब से ही ली जाए, और उनके नाम और दीगर कवायद का इंदराज कर लिया जाए ताकि महीने में 1 बार से ज़्यादा गंदम न ली जा सके, और उनके असबाब की भी अच्छी तरह तलाशी ली जाए कि कहीं अपने साथ कोई असलहा या कोई और जंगी हथियार न छुपाया हुआ हो। ये उन कहतज़दा ममालिक के नामों और लाजिमी अहकामात की फहरिस्त है। आप कुछ तो करिए बानो। वो लोग माबद को नाबूद करने पर तुले बैठे हैं, हत्ता के गंदम देने से पहले भी एतराज कर रहे हैं। मैं कर भी क्या सकती हूँ? अब तो मुद्दत हुई कसर में मेरे अमल दखल पर पाबंदी लगा दी गई है। मेरे सामने कोई बात नहीं की जाती और मुझे भी माबद का एक कारिंदा और तरफदार समझते हैं। अगर फिलहाल हमें चंद माह की भी गंदम मिल जाए तो काफी है। अगले साल तो होने वाली फसल से माबद खुद कफील हो ही जाएगा। आने वाले 5 सालों तक तो बारिश का कहीं कोई इम्कान नहीं, लिहाजा गंदम की पैदावार का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। नहीं मालूम क्यों युजार सीफ की तमाम पेशन गोइयां सच साबित हो। हमारी उम्मीदें हमेशा आपसे वाबस्ता रही हैं बानो। इस कसरे आखनातून में आमून हो तब सुना तुमने? मेरा बेटा आमून हो तब है। मैं हमेशा उसे इसी नाम से बुलाऊंगी और ये मज़ाक़-खेज़ नाम मैं कभी अपनी ज़बान पर नहीं लाऊंगी। जी बेहतर, बहुत बेहतर। वही आमून होतब, कसरे आमून होतब में सिर्फ आप ही हमेशा हमारी पुष्प बना रही हैं बानो। अब इस कड़े वक्त में आमून के खिदमतगारों को यूं तन्हा मत छोड़ें। आप एक बार फिर जनाब आखन माफी चाहता हूँ, जनाब आमून होतब के पास जाइए। शायद माबद की जरूरत हर गंदम का इंतजाम कर सकें। ठीक है, अपनी सी पूरी कोशिश करूंगी। खुदाओं के गजब से डरो, आमून के कहर से डरो। आमून हो तब, अगर आमून नफरीन कर दे तो तुम और तुम्हारे ये सारे गोदाम जलकर खाकस्तर हो जाएंगे। युजार सीफ ने तुम्हें धोखा दिया है, हम सबको धोखा दिया। छोड़ दो मुझे। आमून करे ये कसर वीरान हो जाए और तुम और युजार सीफ नाबूद हो जाओ। छोड़ो मुझे मखो, छोड़ो मुझे। इससे ज्यादा आमून को गजबनाक मत करो। बानूती बहुत गुस्से में हैं। यकीनन माबद की जानिब से कोई नागवार बात सुनी होगी। बिल्कुल ऐसा ही है। यकीनन उन्हें काहिनों की नाकामी की खबर मिली है। मैंने पहले ही बताया था कि उन्हें गंदम की दस्तयाबी में नाकामी का सामना होगा। जब कभी मैं आपके ईमान के मुतालिक तरद्दुद का शिकार होने लगता हूँ तो आप और आपके खुदा की कुदरत की कोई ना कोई निशानी देखकर मेरा ईमान दोबारा ताज़ा हो जाता है। मुझे यकीन है कि आपका अपने खुदा से बहुत नज़दीकी राब्ता है। हम अब तक खुदा यकता के मुकाबिल आमून की शिकस्त का बारहा मुशाहिदा कर चुके हैं। यकीनन गंदम की खरीदारी के सिलसिले में आखमाहू का हमारे सामने घुटने टेक देना उनकी शिकस्त का सबूत है।
आरजू ये है कि आईन यकता परस्ती का मिस्र के सरकारी आइन के तौर पर ऐलान करूं और शिरक बुत परस्ती की बिसात को लपेट कर रख दूं। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अब वो दिन ज़्यादा दूर नहीं है। बस उस वक्त तक और सब्र कर लीजिए कि जब तक माबद आमून के खजाने कम और लोगों पर आमून और दीगर खुदाओं के अयूब ज़्यादा जाहिर हो जाएं। यानी वो दिन भी आएगा कि जब कई हजार साल इस झूठे और खुद साख्ता खुदा आमून के इक़्तिदार का खात्मा हो जाएगा। खुदावंद मताल का इरादा ये है कि शिर्क को बुत परस्ती पर यकता परस्ती का गलबा हो जाए और ये वादा खुदावंद बहुत जल्द तहक़्क़ुक़ पाएगा। बस मेरी वाहिद परेशानी बानूती की जानिब से है। वो माबद के काहिनों को आपकी हुकूमत या हमारे अहदाफ के खिलाफ इस्तेमाल कर सकती हैं। अगर बानूती से इतना ही खतरा लाहक है तो हम उन्हें कैद करवा सकते हैं। नहीं जनाब फरमारवा, बस इतना काफ़ी होगा कि उन पर कड़ी नज़र रखी जाए ताकि वो हमारे मुखालफिन से किसी किस्म का कोई राब्ता न कर पाएं। बहुत खूब। हौरमहूब को बुलाओ। मेरी माँ को उनके कस्र में नजरबंद कर दिया जाए। काहिनों को उनसे हरगिज न मिलने दिया जाए और अगर वो मुझसे मिलना चाहें तो उन्हें मेरे पास लाया जाए। ताहम किसी को भी उनके कस्र में वरूद व खुरूज की इजाजत नहीं होगी।